हेलो गाइस, वेलकम टू माय बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये सीरीज चल रही थी संविधान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ तक हो गई थी ना समवर्ती सूची, ये हो गया था। ये भी हो गया था आर्थिक नियोजन। ठीक है, विधायी शक्ति केंद्रों के वितरण। 7वीं अनुसूची की बात की गई। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है। ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। 9वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितने? 22 भागों में विभाजित किया गया। भारतीय संविधान का जो 16 है 330 से 342 संबंधित है लोकसभा अनुसूची जाति जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। 6 संबंधित है किसी राज्य से है। भारतीय संविधान के 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है 5 से। नागरिकता संबंधित है 5 अनुच्छेद से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। 21वें विधि की सम्यक प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है, तो पारसी धर्म मानने वालों के लिए नहीं है। ये करा चुके थे कल। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है 117 में। ठीक है, ये देखिए भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय प्रकटित है संसूची में। संविधान में ये उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। भारतीय संविधान में उपबंधित है भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। तो किस में वर्णित है? तो 393 में ये वर्णित किया गया है। संविधान संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जाएगा। 101(4) क्लॉज के तहत संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। 103 के तहत मानने के लिए क्या है? बाध्य है। भारतीय संविधान, ये आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 137 भारतीय उच्च न्यायालय सुने गए निर्णय को पुनर्विलोकन करने की शक्ति 137 के तहत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 अस्थायी, अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था तो 16 क्लॉज 4 में आया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 के तहत किया गया अस्पृश्यता का अंत। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो 253 यानी कि विधि बनाने की शक्ति संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए विधि शक्ति प्राप्त है। 253 वे 3 भाषण जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान में प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 323 के क के अंतर्गत किया गया है। सैनिक के। ठीक है, लोक पद की अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट याचिका किया जा सकता है वह है अधिकार परीक्षा। यानी कि लोक पद की अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट यानी याचिका किया जा सकता है वो अधिकार परीक्षा है। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय कितने हैं? 97, वर्तमान में 100। भारतीय संविधान का जो 16 है वो किससे संबंधित? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है 16। ठीक है, 16। अब आता है कृषि विषय। भारतीय संविधान की राजसूची के अंतर्गत आता है। कारखाने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित है कारखाना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया भाग 5 में। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में
22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। कितने? 22 भाग और 395 अनुच्छेद मूल भारतीय संविधान में। 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का 20 भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का जो 4th A है वो नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। कौन से में? अनुच्छेद 13 में। भारत के संविधान का 12 जो भाग 12 है वो किससे संबंधित है? वित्त संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है। जो भाग 12 है, भारत के संविधान का जो भाग 12 है वो किससे संबंधित है? वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों के विषय है। पुलिस और लोक सेवा, तो पुलिस और लोक व्यवस्था है तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय है लोक सेवा। भारत पुलिस और लोक सेवा। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के जो 5 भाग राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है भाग 5 में। ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है संघ राज्य और संविवर्ती सूची। संघ राज्य संविवर्ती सूची के संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है 7वीं अनुसूची। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे मूल अधिकार से संबंधित है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो भारत के संविधान 3 किससे मूल अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो 6 है वो किससे? भारत के राज्य विधानमंडल संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है मिजोरम। ठीक है। भारत के संविधान 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची भाषाओं का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची और भाषाएं। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों की परिषदों को सीटों का आवंटन उल्लेख किया गया है। 4थी में कितनी बार आया है? भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों के परिषदों में सीटों का आवंटन से संबंधित है। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय संविवर्ती सूची में आता है। शिक्षा का विषय संविवर्ती सूची में आता है। अधिकारी भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में नियंत्रक महालेखा के वेतन और परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची की भाग ई में। ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत रेलवे, संघ सूची में रेलवे किसमें आता है? तो संघ सूची के तहत आता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सारे क्वेश्चन आए हुए। भारतीय संविधान का जो 14 भाग है, 14 भाग संविधान के संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 14 जो भाग है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। भारतीय संविधान का 239A का प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए विधानसभा होगी। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 239A के तहत आता है। एक मिनट।